फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा में बाबर का आगमन और संबंधित घटनाएं। तो हरियाणा में बाबर का आगमन कब हुआ? ये जो बाबर है इसका संबंध किससे है? पानीपत का जो युद्ध था ना, पानीपत का जो फर्स्ट वॉर था, प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 में हुआ था। तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। तो बाबर को बब्बर शेर भी कहा जाता है। बाबर को बब्बर शेर भी कहा जाता है। ये बाबर को राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था? बाबर को राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था। तो बाबर, ये मान लीजिए ये है हमारा हरियाणा। ये क्या है हमारा? ये है हमारा हरियाणा। तो सबसे पहले बाबर का आगमन, बाबर ने हरियाणा के किस क्षेत्र को जीता? तो सबसे पहले बाबर ने हरियाणा के हिसार को जीता था। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन सेट करेगा एग्जामिनर कि बाबर ने हरियाणा में आने के बाद सबसे पहला कौन सा क्षेत्र जीता? तो वो है हिसार। हिसार जीतने के बाद बाबर ने हिसार को अपने बेटे हुमायूं को सौंप दिया। जो हिसार का जो क्षेत्र बाबर ने जीता था वो उसने किसे सौंप दिया? वो सौंप दिया अपने पुत्र हुमायूं को। और उसके बाद वो कहाँ चल दिया? उसके बाद चल दिया पानीपत की तरफ। तो फिर पानीपत के मैदान में जाकर वो डट गया बाबर। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, दोनों आमने सामने 12 अप्रैल को हुए। तो पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी 12 अप्रैल को आमने सामने हुए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बाबर कहाँ से आता है। बाबर कहाँ से आता है? फरगना से आता है। और इसको आमंत्रित कौन करता है? बाबर को आमंत्रित करता है राणा सांगा। बाबर फरगना से आया। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करे कि बाबर को किसने आमंत्रित किया था, तो बाबर को आमंत्रित किया था राणा सांगा ने। ओके। बाबर द्वारा हरियाणा में सबसे पहले जीता गया क्षेत्र कौन सा था? हमने कौन सा बताया? हिसार। तो बाबर द्वारा हरियाणा में सबसे पहले जीता गया क्षेत्र था हिसार। ओके। हिसार हुमायूं को सौंपकर बाबर कहाँ पहुंचा? पानीपत। हमने बताया था ना आपको कि हिसार तो हुमायूं को दे दिया। जो हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। तो हिसार का जो क्षेत्र है जीतने के बाद बाबर ने हुमायूं को दे दिया। और कहाँ पहुंचा? पानीपत। तो हिसार हुमायूं को सौंपने के बाद बाबर कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है पानीपत। पानीपत में 12 अप्रैल को इब्राहिम लोदी और बाबर आमने सामने हुए। ये हमने बताया था आपको कि पानीपत के मैदान में कौन कौन आमने सामने हुए? बाबर और इब्राहिम लोदी। और दोनों ही वीर योद्धा थे। बाबर भी वीर योद्धा था और इब्राहिम लोदी भी। तो ये लगभग 9 दिन तक आमने सामने रहे। किसी ने भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। ओके। ना तो बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, ना ही इब्राहिम लोदी ने बाबर पर। दोनों ही अपने अपनी जगह पर डटे रहे। फिर होता है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध। दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसको कौन सा युद्ध बोला गया? उसे बोला गया पानीपत का फर्स्ट वॉर, पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच हुआ? अब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो वो हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। ओके। अब हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर सेट होगा कि युद्ध स्थल में मारा गया एकमात्र मुस्लिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। युद्ध स्थल में मारा गया एकमात्र मुस्लिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जैसे कि एक वीर योद्धा था, ये बड़ी वीरता के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तो बाबर ने भी इसकी वीरता का लोहा माना और बाबर ने इब्राहिम लोदी का मकबरा बनवाया। बाबर ने किसका? तो क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया? तो वो बनवाया बाबर ने। और कहाँ पर बनवाया? जैसा कि ये युद्ध पानीपत में हुआ था तो मकबरा भी कहाँ पर बनवाया गया? पानीपत में। ओके। किसने बनवाया? बाबर ने बनवाया। तो क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया? वो बनवाया बाबर ने। और कहाँ पर बनवाया? वो बनवाया पानीपत में। अब हम देखते हैं
कि काबुली जो बाग है, काबुली बाग मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया बाबर ने। ये काबुली बाग मस्जिद भी जो ये पानीपत का फर्स्ट वार है इसी से जुड़ी हुई घटना है, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो है, बाबर ने किससे शादी की थी? उसने की थी काबुली से शादी की थी। उसको, काबुली को अपनी बेगम बनाया था। तो उसको बेगम बनाने के बाद इसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया बाबर ने। और क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण है वो किस युद्ध से संबंधित है? तो वो है पानीपत के फर्स्ट युद्ध से संबंधित है। और ये किसके नाम पर कराया गया इसका निर्माण? बेगम काबुली के नाम पर कराया गया। ये बेगम किसकी थी? ये बेगम थी बाबर की बेगम। और एक क्वेश्चन कई बार सेट किया गया है कि मुगल कालीन प्रथम इमारत कौन सी है? मुगल काल में बनाई गई, निर्मित की गई सबसे पहली इमारत कौन सी है? वो है काबुली बाग मस्जिद। कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। ये सबसे प्राचीन इमारत है या सबसे पहली इमारत है, मुगल काल में बनाई गई। ओके, अब हम देखते हैं कि बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह, बाबर के समय हरियाणा में, ये हरियाणा की बातें चल रही है यहाँ पर, ना कि इंडिया की। तो अब देखते हैं कि बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पर हुआ? वो हुआ कैथल में। कहाँ पर हुआ? कैथल में। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पर हुआ? वो हुआ कैथल में। और कब हुआ? 1530 में। कब हुआ? 1530 में। और ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया? ये विद्रोह किया गया मंठार राजपूतों के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाया जाएगा कि बाबर के समय किन के द्वारा विद्रोह किया गया? तो वो किया गया मंठार राजपूतों के द्वारा। और मंठार राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? ये पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में मंठार राजपूतों ने बाबर के समय विद्रोह किया? तो वो है मोहन सिंह मंठार के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहन सिंह मंठार के नेतृत्व में। ओके, तो बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह हुआ कैथल में, जो कि हुआ 1530 ईस्वी में। और मंठार राजपूतों द्वारा ये विद्रोह किया गया। और किसके नेतृत्व में किया गया? मोहन सिंह मंठार के नेतृत्व में। ओके, और इस विद्रोह को दबाने हेतु बाबर ने किसे भेजा? आप एक बात यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि इस विद्रोह को 2 बार दबाया गया बाबर के द्वारा। तो पहली बार बाबर ने किसे भेजा? वो भेजा अली कली हमदान को। किसे भेजा? अली कली हमदान को। लेकिन ये जो अली कली हमदान है, जब इस विद्रोह को दबाने के लिए गया तो मंठार राजपूतों ने उसको पराजित करके वहां से भगा दिया। ठीक है, तो मंठार राजपूतों ने इसे पराजित करके भगा दिया। तो फिर बाबर ने दूसरी बार 2 भाइयों को भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए। बाबर ने अली कली हमदान के बाद 2 भाइयों को भेजा। तो उन 2 भाइयों के नाम क्या हैं? वो हैं तरसम बेग और नौरंग बेग। तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि मंठार राजपूतों को पराजित करने के लिए बाबर ने दूसरी बार किन 2 भाइयों को भेजा? तो उन भाइयों के नाम हैं तरसम बेग और नौरंग बेग। इन दोनों भाइयों ने क्या किया? इन दोनों भाइयों ने मंठार राजपूतों का सर कलम करके उनको दीवार के पीछे सेट करा दिया। ओके, तो पहली बार तो बाबर ने भेजा अली कली हमदान को, जिसको पराजित कर दिया मंठार राजपूतों ने। और ये अली कली हमदान वहां से भागकर वापिस बाबर के पास आ गया। तो बाबर ने दूसरी बार 2 भाइयों को भेजा, जिनका नाम था तरसम बेग और नौरंग बेग। इसके बाद दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और इसके बाद आप ये मानकर चलिए कि फिर आया हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा है, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।